नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना और आपका मेरे चैनल कॉस्मिक ऑरा में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। और अब हम जानेंगे आने वाले इस सप्ताह में आपकी एनर्जीज और आपके लिए क्या क्या ओपन अप होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं और आप इस रीडिंग को अपने सन साइन, मून साइन, आपके असेंडेंट साइन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशिफल जैसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये हम रीडिंग्स कर रहे हैं 27 जनवरी से 2 फरवरी तक की। चलिए जानते हैं। ओके, तो हम यहाँ से मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट राशि पर, जो कि है कर्क राशि, कैंसर साइन। कैंसर साइन के लिए the messages are, cards are renewal, 7 of earth and 4 of water. सो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर आपके किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर रिन्यूअल की एनर्जी नज़र आ रही है। तो अगर कोई रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप चल रहा था तो वो वापस से रीजॉइन होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। विद दैट ऑल्सो रिन्यूअल कैन बी इन योर जॉब। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं, करने की सोच रहे थे तो और कुछ और रिन्यू करना चाह रहे थे, कुछ और एडवांस आप सीखना चाह रहे थे, कुछ और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ आप करना चाह रहे थे, तो वो रिन्यूअल भी यहाँ पर दिखा रहा है। रिव्यू एंड इवैल्यूएट, अ फेवरेबल असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स, टाइम असेसमेंट ऑफ द फैक्ट्स, टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो इन केस अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ नया ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप में भी हो सकता है अपकमिंग यू विल मीट योर जो आपका लाइफ पार्टनर आप अगर देख रहे हैं, इट कैन बी अ न्यू रिलेशनशिप और मैरिज भी यहाँ पर हो सकता है कि आप आने वाले समय में उस पर्सन से मिलें जो आपका आगे जाकर लाइफ लॉन्ग पार्टनर बन जाए। विद दिस वी हैव 7 ऑफ अर्थ, सीड्स वेल प्लांटेड, टेम्परेरी पॉज इन एक्शन एंड अननेसेसरी वरी। तो यहाँ पर जैसे हो सकता है कि आप अभी तक सोच रहे हो कि क्या करूँ वाला चीज़ में है, तो यहाँ पर जो अर्थ है वो अपनी स्टेबिलिटी आपको देते हुए ये बोल रही है। ये कार्ड हमको बता रहा है कि जो भी आपने आज से पहले मेहनत करी है, जो भी आपने किया है, वो बीज एकदम सही आपने बोए हैं और उसका फल मिलने का समय अब आपको आ गया है। आपने अपने काम में मेहनत की है, आपने अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से टाइम दिया है, या आपने अपनी हेल्थ के ऊपर काम भी किया है। तो हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी हमें लगता है अगर आप अपनी हेल्थ में, सपोज आपने अपना वेट लॉस का ही गोल लिया और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, बट इट इज़ हैपनिंग, द प्रोसेस इज़ हैपनिंग। और इस इनविजिबल वर्ल्ड में हमें बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाई देती। विजिबल वर्ल्ड में हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, मेरे साथ वो बुरा हो रहा है, पर हमें किन चीज़ों से बचाया जा रहा है हमें वो नहीं दिखता। वो दैट इज़ इनविजिबल वर्ल्ड। तो वो यूनिवर्स, वो भगवान, वो ईश्वर जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं, वो हमेशा आपके आसपास है। तो आपको यहाँ पर ये संतावना दी जा रही है कि आपको बिना बात की वरी नहीं करनी है। आप बिना बात में वरी ना करें हैं। और साथ में ही हमारा ये एक और कार्ड है 4 ऑफ वाटर का। तो अगर आप कोई भी मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम, ओपन योर आइज टू द पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि दिस कार्ड इज ऑल्सो शोइंग कि आप बिना बात की टेंशन ले रहे हैं, रिन्यूअल आपकी लाइफ में आ रहा है। और अगर कोई आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी तो डोंट वरी, यूनिवर्स
वो आपको उसी चीज़ में, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। आपके हाथ से कुछ चला गया है तो या आप परेशान नहीं हुए या डिसकंटेंटेड नहीं हो, तो सबसे पहले आपको ग्रेटफुल होना है जो इस समय आपके पास है। आपके लिए डेफिनेटली और नई पॉसिबिलिटीज़ जल्दी ही खुलेंगी। आपको हमेशा अवेयरनेस में रहना, अपने आसपास देखते रहिए कि क्या हो रहा है, किस तरह के चेंजेस इस समय इस एनर्जी में जो है, क्योंकि ये एनर्जी 2025 की जो कल से स्टार्ट हुई है, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके आने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाली है। तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी आने वाली है। विद दिस वी विल ऑल्सो टेक आउट आपके लिए एक और मैसेज कार्ड। यहाँ पर यूनिवर्स क्या देना चाहता है फॉर द कैंसर साइन। burden. So the card is burden here. So if you are feeling unnecessary burden over you, क्योंकि कई बार हम वो चीज़ें जैसे हमको लगता है कि ये है पर वो होती नहीं, और हम unnecessary अपने दिमाग में उस बर्डन को बनाते रहते हैं। हमारी जो सोसाइटी है ना, वो हमें बहुत से शुड्स और शुड नॉट के अंदर ऐसा फंसा देती है कि कई बार हम अब उस खुद को प्रूव करने में लग जाते हैं और हम अपना लाइफ उसमें वेस्ट कर देते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर ये बर्डन जो कार्ड है आपको ये बता रहा है कि आप अपने रिन्यूअल की तरफ जाओ। आपने जो बीज बोए हैं वो बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्स भी आपके साथ है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली हैं, और साथ में ये जो बर्डन आपने अपने कंधों पर ले रखा और जिसको लेकर आप चल रहे हो, उसको उतारने का समय अब आ गया है। चांसेस जो है आर दे एग्जिस्ट ओनली इन योर माइंड, और ये जो है ये हो सकता है ये चीज़ें आपने ही अपने दिमाग में अपने लिमिटिंग बिलीव्स जो बनाए हैं वो ही हैं, वो बर्डन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। बट दैट डजंट मीन बाय दे कांट वे यू डाउन। वो वजन हमें वैसे नहीं दिखाई देता, पर वो हमारे कांधों पर हम वजन फील करते हैं, और जब आप उसे रिलीज करोगे तो आप और जल्दी आगे अपने गोल्स की तरफ बढ़ पाओगे।